Well, बच्चों, let's read this question. The question says, so statement based question is given है यहाँ पे, जिसमें directions given है. In the question, two statements are given as statement one, statement second. हमें मार्क करनी करेक्ट चॉइस है. अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा वन. दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा सेकंड. स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा थर्ड. स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ. स्टेटमेंट वन यहाँ पे गिवन है कि एट दी रेस्टिंग स्टेज जो एक्सोलेमा होता है वो मोर परमेबल होता है टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल होता है टू सोडियम आयंस. एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो गैप होती है बिटवीन दी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट रेस्टिंग स्टेज. तो जब न्यूरॉन जो है व्हेन अ न्यूरॉन इज एट, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पे होता है, रेस्टिंग स्टेज पे होता है दैट इज मतलब कोई भी इम्पल्स जो है कंडक्ट नहीं हो रही है, दैट विच मीन्स इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है. तो इस टाइम पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस, मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयंस, आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है एज वेल एज इम्परमिएबल होती है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म में. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो गिवन है कि एट रेस्टिंग स्टेज जो एक्सोलेमा होता है वो मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयंस. ये बिल्कुल जो है ट्रू स्टेटमेंट है हमारा, जैसे कि हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अबाउट सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है बेसिकली, तो जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ना, एक्सॉन टर्मिनल होता है of the presynaptic neuron and the membrane of postsynaptic cell, the synaptic and postsynaptic सेल की. तो जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लाइक स्मॉल गैप प्रेजेंट होती है इनके बीच में, उसे क्या कहा जाता है, दिस स्मॉल गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गिवन है जो गैप होती है बिटवीन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, जैसे कि हमने डिस्कस किया. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वन. आंसर विल बी option 1. I hope you understood it well. Best of luck.